बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हूँ मैं आप सब सहाफ़ी दोस्तों का आप तशरीफ़ लाए, और साथ ही माज़रत इस चीज़ की कि कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे भी खान साहब कह रहे थे, मैंने कहा जब आपको मैं वजह बताऊँगा तो यकीनन आपको मुझसे शिकवा नहीं होगा। वजह बड़ी सिंपल है कि हमारी सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब की जो ब्रीफिंग है ये कुछ 10 बजे शुरू हुई, और आपको ये भी बता दो कि अभी ख़त्म नहीं हुई। उसको मैंने वहीं पर होल्ड किया, क्योंकि ये जब मैं जाता हूँ जिधर भी, तो मेरी ब्रीफिंग्स कोई आम ब्रीफिंग्स की तरह नहीं है कि आपने स्लाइडें देखी, कुछ आपको फिगर बता दिए, आप सुन के सब कुछ शाबाश दे के बाहर निकल आए। इसलिए 3, 4, 5 घंटे चलती हैं। जब एक जगह मैं जाता हूँ, किसी पर्पज़ के लिए जाता हूँ, सीएम ने कि इतना इंपॉर्टेंट टास्क दिया हुआ है, ओहदा दिया हुआ है, तो उसको सिर्फ प्रोटोकॉल की नज़र नहीं होना चाहिए। आप जब जाएँ तो उसका कोई फ़र्क लोगों को महसूस होना चाहिए। कुछ इश्यूज़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिनका हल करना भी ज़रूरी है, और उनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मीडिया में बात करते रहते हैं। आप जो कि पब्लिक फेस हैं, आप पब्लिक की पल्स बताते हैं लोगों को, आपके ज़रिए लोगों के मसाइल गवर्नमेंट तक पहुँचते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया है। तो आप मेरे नज़दीक बड़े अहमियत के हामिल लोग हैं, आपकी मुआशरे में बड़ी इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे आप जैसे जो लोकल सहाफ़ी होते हैं, आप में से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस प्रोफेशन को रज़ा कराना तौर पर उसमें आते हैं, को आपको बहुत पैसे इसके नहीं मिलते। या मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप पेशे के तौर पे इसको पैसे कमाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अंदर बैठे हम डिस्कस भी यही कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जेलम का एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे पता है, जिसमें लिल्ला जेलम रोड की हम बात हर जगह करते हैं। लाहौर में जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब भी आते हैं मुझे मिलने के लिए, या वैसे चूँकि मैं फ़ौजी हूँ तो फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में उनका ताल्लुक़ जेलम से है, तो ये रोड वहाँ पर फिगर आउट होती है। तो 15-20 मिनट तो अभी तक हमने उस रोड पे लगाए, और अभी तक उसको मैंने ख़त्म नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि सहाफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कर लें। तो छोटी सा आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि इन मसाइल को हल होना चाहिए। मेरे आने का पर्पज़ आपने पूछा, बेसिक पर्पज़ ये है कि चूँकि मेरा एक पोर्टफोलियो सीएम ने एक बनाया नया, मॉनिटरिंग का, एवेल्यूएशन, फीडबैक और इंस्पेक्शंस का, ये पहले नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जब से गवर्नमेंट बनी है, मुस्लिम लीग नून की, पंजाब में 10 महीने हो गए हैं, उनके बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स हैं। आपको जगह जगह पैनाफ्लेक्सेस नज़र आते हैं, हर शोबे ज़िंदगी में, हर डिपार्टमेंट में। अभी तक 79 इनिशिएटिव्स वो अनाउंस कर चुकी हैं, और आपको ये भी जान के खुशी हुई होगी, होती भी होगी, आप चूँकि पुराना इन एरियाज़ को कवर करते हैं, कि ये सिर्फ ऐलानात नहीं है, इनमें से हर उनके ऐलान के ऊपर, हर इकदाम के ऊपर मैक्सिमम तो काम शुरू हो चुका है, और जिन पे अभी तक शुरू नहीं हुआ अगले चंद हफ्तों में हो जाएगा। बिकॉज सीएम की इस बारे में राय ये है कि आप जब तक काम शुरू ना हो जाए या उसके ऊपर ऑन ग्राउंड वर्किंग शुरू ना हो जाए, उस वक्त लोगों को अनाउंस मत करें, क्योंकि यही वजह है कि लोगों का अवाम का हुकूमतों पे एतमाद नहीं होता, क्योंकि ऐलाना सब करते हैं, काम जब नहीं होते तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर इतनी लोग तवज्जो नहीं देते। अभी कोई भी शोबा ज़िंदगी हो, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सेफ सिटीज़ के प्रोजेक्ट हैं, या सफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं। आप देखिए उसमें किसानों के लिए भी बहुत सारी स्कीमें, मज़दूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, आम लोगों के लिए उसमें जो स्कीम्स हैं, उसमें गरीब बच्चों की शादियों के लिए भी सीएम की स्कीम है। तो मकसद ये है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन पहुँचें, लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, ताकि कल को कोई ये ना कहेगी जी मुझे पता नहीं चल सका, अदरवाइज़ वक्त के ऊपर मैं अप्लाई करता तो पहुंच जाता। एक तुझे दूसरा अप्लाई करने का सिस्टम इतना आसान बनाया जाए ताकि हर कोई वहाँ पर पहुँच के उसको अप्लाई कर सके। और तीसरा, जब कोई काम शुरू हो जाए तो उसको इतना मौसर तरीके से आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो वक्त पर कंप्लीट हो, क्वालिटी भी ठीक हो, और लोगों का उस पर एतमाद भी हो। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जब तक आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, तो फिर हमने देखा यह है कि पैसा अमूमन उस तरीके से लगता नहीं है, और हकदारों का उसका हक भी नहीं पहुंचता। जेलम एक बड़ा हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग ज़ाहिर है हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेन जीटी रोड पे ये वाक़या है, और हमेशा से मुस्लिम लीग नून का जेलम गढ़ रहा है। 1985 से आज तक तो मैं इसको देखता चला आया हूँ। 2018 के इलेक्शन में थोड़ा बहुत यहाँ से सेटबैक हुआ, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, उससे कोई किसी को परेशान या घबराना नहीं चाहिए। सीएम की पॉलिसी ये है कि जब भी कोई इस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ, वो सिर्फ अपनी PMLN के लोगों तक महदूद ना हो, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए आपने देखा होगा उनके जितने भी इक़दाम हैं वो बिला तफरीक हैं, हर इलाके के लिए हैं, आवाम की
जो पूरी की पूरी अक्सरियत है उसके लिए है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो। क्योंकि जब आप कहते हैं कि रियासत स्टेट जो है वो माँ की तरह होनी चाहिए, तो उसको फिर ये बन के भी दिखाना चाहिए, लोगों को यकीन हो कि इस सोसाइटी में, सूबे में रहते हैं और उनके लिए सहूलतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बेस्ट गवर्न प्रोविंस है, ये सबको पता है, ये कोई इसमें कोई राज की बात नहीं है। आप दूसरे सूबों में भी हुकूमतें हैं, कहीं पर को 15 साल से है, कहीं पर 12 साल से है, वहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी उस चीज़ को देख लें। हमें सियासत में जाए बगैर जो भी कोई काम कर रहे लोगों को नज़र आता है आना चाहिए, लेकिन हमें ये भी हर वक्त बाखबर लोगों को रखना चाहिए कि चूँकि पंजाब में इस वक्त काम हो रहा है, अभी तक लोगों की पूरी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, क्योंकि पूरी तवक्कुआत पूरे होने में मज़ीद मेहनत दरकार है, पूरा वक्त दरकार है। लेकिन ये आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को मैं साथ आपको मिलाते हुए ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम आपको ये शिकवा, ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह कि कोई कोशिश नहीं हो रही, नीयत में शक नहीं होना चाहिए। बाकी मसाइल चूँकि ज़्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उसमें तरजीहात में बाज़ का प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि इंशाल्लाह अगले 5 साल में मेजर गवर्नमेंट लोगों के हल ना करे जिनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे ज़िंदगी से है। और जेलम ज़ाहिर है उसमें शामिल है, और जेलम वैसे भी कोई इतना दूर अफ्तादा इलाका नहीं है, यहाँ के मसाइल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचते हैं। आगे ब्रीफिंग के दौरान मैं जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो हेड डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं ख़ास तौर पे उनको कहा कि जो हमारे पिंड दादन खान के इलाके हैं, जो हमारे सुहावा के इलाके हैं, जो ज़रा सड़कों से दूर हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दें, उनकी सड़कों पे, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे, कि उन लोगों का हक़ बहुत ज़्यादा है, लोगों के वहाँ पर मसाइल हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी हस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत है, ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट की किल्लत है। इन इलाकों में स्पेशलिस्ट आना नहीं चाहते, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, बहरहाल ये मसाइल अभी तक हैं। कुछ अभी जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उसमें से ज़्यादातर रोड शो आपकी बन जाएंगी। जेलम लीला रोड का एक इशू है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ पैसे 630 मिलियन के करीब तो भी रिलीज़ कुछ किए हैं। FW ने उस पर काम करना है, FWO के कुछ उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बट ये आपको तसल्ली होनी चाहिए कि ये रोड भी लाइमलाइट में है, पहले इसकी फ़ंडिंग का इशू था, अभी फ़ंडिंग का इशू नहीं होगा, इसको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। पिंड दादन खान हमारा एक बहुत पुराना कस्बा है, जेलम से भी पुरानी उसकी तारीख़ है, दूर अफ्तादा है, उसको तरक्की के इस मेयार पे इस सफ़र में साथ शामिल होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे इलाके हैं, तो ये मेरे आने का मकसद था, और इसी मकसद के लिए अभी मीटिंग हो रही है, कुछ देर अभी रहेगी, उसके बाद मैंने इसी तरह की एक मीटिंग DPO साहब के साथ करनी है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि किन किन एरियाज़ पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि CM साहबा कहती हैं कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हकीकी मानों में हमें यकीनी बनाना चाहिए। जेलम भी सेफ़ सिटी बन रहा है, पंजाब का हर ज़िला जो है वो 30 जून तक सेफ़ सिटी बन जाएगा, पंजाब का हर गांव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़िम्मेदारी में दे दिया गया है। अभी हर गांव में भी उसी तरीके से सफाई होगी, इन कंपनीज़ ने काम शुरू कर दिया है। जेलम में और दीना में और सुहावा में तो उन कंपनीज़ ने काम शुरू कर दिया है, पिंड दादन खान में अनदर 2-3 वीक्स में काम शुरू कर देंगे, और इसी तरीके से जब सेफ़ सिटी बन जाएगा तो उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कोशिश करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल का विज़िट भी किया जाए, 1-2 और फैसिलिटीज़ भी देख ली जाए, ताकि लोगों के साथ ऑन ग्राउंड जाके जब आप मिलते हैं, लोगों के मसाइल आपको पता चलते हैं, तभी फ़ायदा होता है। लाहौर में दफ्तरों में बैठ के अगर आपने रिपोर्ट लेनी है तो कोई भी ले सकता है, उसका फिर ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। मैं इस चीज़ पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि तमाम जो इस तरह के लोग होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनको फील्ड में जाना चाहिए, ख़ुद लोगों से मिलना चाहिए, आवाम से राब्ते में रहना चाहिए, ताकि आवाम को इस तरह धक्का ना खाने पड़े। आखिरी बात यह है कि मैं हर जगह एम्फेसिस होता है, CM का भी यही है कि आप अपने दफातर में लोगों के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करें कि जब लोग आपके पास आएँ तो उनके हल कम से कम इस तरीके से उनको तजवीज़ किए जाएँ कि उनको आसानी हो, और उनको ये बार बार ना कहना पड़े जो हर जगह फ़िक्रा सुनने में आता है कि जी यहाँ पर तो सुनता कोई नहीं है, वाली वारस कोई नहीं है। हम सब ने अपने अपने हैसियत में वाली वारस बनना है, असल वाली वारस तो रब होता है। हम सबको अपना काम करना चाहिए, उसी चीज़ की हमें तनख्वाह मिलती है। हर किसी को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, आवाम को इन तमाम तरक्याती कामों में इक़दाम में शामिल रखना चाहिए। आवाम के बीच में शमूलियत होगी तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। जो वहाँ के यहाँ के अवामी नुमाइंदे हमारे दोनों MNAs, अभी दोपहर को उनसे भी मेरी एक मुलाकात है, उनसे भी
को जानने की कोशिश मैं करता हूँ। कुछ जनरली तो मुझे पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में कोई लोगों से बार बार पूछना नहीं पड़ता। एक इंसान का अपनी अक्ल समझ बूझ भी होनी चाहिए कि आपको ख़ुद भी चीज़ों का पता हो। आप हर चीज़ के लिए स्पेशल ब्रांच पे या इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्टर पार्टी में बहुत ज़्यादा इस पर यकीन भी नहीं करता। असल में रिपोर्ट वही हो जो आप ख़ुद देखें, इसलिए आपके पास आया हूँ। और एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि ये नहीं कि यहाँ पर ये 22वां ज़िला है पंजाब का जिसको आज मैंने विज़िट किया है। कोशिश ये है कि अगले 2 महीने के अंदर पंजाब के तमाम 40 डिस्ट्रिक्ट्स का विज़िट हो जाए, फिर आपको चीज़ों का पता चलता है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, जितनी मर्ज़ी कोई अट्रैक्टिव किस्म की ब्रीफिंग आपको दे दे, आपको अपनी अक्ल के मुताबिक समझ आ जाती है कि कहाँ पर चीज़ें ठीक हैं और कहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसको वैसे आपको पेश किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह, ये पहले भी डीसी रह चुके हैं, तजर्बाकार आदमी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ़्तों में और महीनों में यहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, होनी भी चाहिए। और यही है किसी भी हुकूमत का, बिलखसूस हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हर वक्त कोशिश भी ये है, वो ख़ुद भी 24 घंटे में से बेशतर वक्त काम करती रहती हैं। सरकारी इदारों में उन्होंने काफ़ी हद तक मुदाखलत, सियासी प्रेशर्स कम कर दिए हैं। अब ये सरकारी इदारों के लोगों, अफसरों का फ़र्ज़ है कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए काम करें, क्योंकि अभी काम ना करने का किसी के पास ना कोई बहाना हो सकता है, ना कोई वजह हो सकती है। अभी अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं जेलम में आपको खुशामदीद कहते हैं हम लोग कि आप आए, और मैं सीएम साहबा का स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा इस हवाले से कि एक चेक एंड बैलेंस आपकी सूरत में, क्योंकि आप पहले पाक आर्मी में सर्व कर चुके हैं और जेलम में भी आप पहले सर्व कर चुके हैं, यहाँ पे रह चुके हैं, आप रह के गए हैं, और आप जेलम को बाकी सियासी, क्योंकि अभी आप एक सियासी होते पे हैं, आप उससे ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल। तो जेलम के हालात जिस तरह आपने ब्रीफिंग दी, आपको बहुत हद तक आपको ज़्यादा इसका इल्म है। सर हमारे यहाँ बड़ा जो मेजर मसला तो वो लिल्ला रोड ही था। उसके अलावा हमारे DHQ हॉस्पिटल में अदवाइयात की कमी, स्पेशलिस्ट की कमी। इसके अलावा हमारे ताजर बरादरी वहाँ पे खड़ी है। ताजर बरादरी का ये एक मसला है कि 100 कुछ दुकानें जो है वो सील पड़ी हैं, जिससे तकरीबन गवर्नमेंट को 50 लाख रुपया माहाना वो जो उसका फ़ंड की सूरत में जो नुकसान हो रहा है, या तो उनको बहाल किया जाए, उनके जितने भी दुकानें हैं उनसे चाहे इंस्टॉलमेंट में लेकर उनको मुकम्मल किया जाए ताकि खोला जाए। और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बाज़ाहिर तो बंद हैं लेकिन बाहर उसके या तो ठिये लगे हैं या ठेले लगे हैं। ठीक है सर। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मैं आपको आपसे बड़ी तवक्को रखते हैं हम कि जो चेक एंड बैलेंस का जिसका आपको चेयरपर्सन बनाया गया, और अवाम की एक बड़ी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप पाक फ़ौज से हैं और लोगों के दिल में ये होता है कि ये फ़ौजी हैं, ये कुछ करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, और करते आए हैं। जिस तरह आपने बॉर्डर पे किया है, इसी तरह ये भी आपके लिए एक महाज है। आपने कहा कि हम जो भी जितने भी मसाइल हैं आप उनको अगर देखेंगे कैटेगोरली, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल के काम रुकेगा। बस हमारे ये मसाइल हैं, बाकी तो खान साहब आपका शुक्रिया है जो आपने जिक्र करिए रोड का, आपको मैंने बता दिया। मुझे पता है कि जेल में सीवरेज के कुछ इलाकों में मसाइल है। आगे मैं अंदर बैठा इनसे मशीन महल्ले को डिटेल में डिस्कस कर रहा था तो उनको शक पड़ गया शायद मैं रहते ही यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो आप फिर टिल्ला जोगियाँ की इनको मैं 2-3 चीज़ें बताई हैं तो इनको भी नहीं पता था जो कि वहाँ पर, क्योंकि जब आप ग्राउंड पर जाते हैं ना, छोटी साहब का बात बताऊँ, मैं सवालों से वेटनरी के वहाँ पर वो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा आज तक कभी आप टिल्ला गए हैं? कहते हैं नहीं। मैं कहा टिल्ला जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ पर गाँव में ऊँट बड़े हैं, तो ये ऊँटों की भी तो बीमारियाँ होती हैं, उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जाके विज़िट करें और देखें कि उस इलाके में ऊँट क्यों हैं, तो ये आपको ऑन ग्राउंड चीज़ों का फ़ायदा होता है। बाकी आपने जो फरमाया कि यहाँ पर ताजरों के जो मसाइल अभी, उनसे मुलाकात भी इसलिए मैंने रखी हुई है, उनसे पूछ लेता हूँ। जो आपने दुकानों का इशू बताया, डिप्टी कमिश्नर साहब आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने सुन भी लिया, उनको पहले भी पता होगा, देख लेते हैं उसमें क्या रुकावट है, उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। सफाई का मसला तो इंशाल्लाह वैसे भी ठीक हो जाएगा, महीना सिर्फ चाहिए। CM ने इनको महीना दिया है इन कंपनीज़ को कि महीने बाद मुझे हर जगह ज़ीरो वेस्ट चाहिए। तो बाकी जो मुझे पता है जो हर शहर के इशू होते हैं, तजावज़ात के इशू हैं, इंक्रोचमेंट के हैं, सारे हैं, उसमें भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अंदर वापस जाके मैंने चंद चीज़ें डिस्कस भी इनसे करनी है। आपने हॉस्पिटल की बात की, स्पेशलिस्ट का ऊपर ने बता दिया। दवाइयों का एमरजेंसी में खासा इशू नहीं होना चाहिए, अगर उसमें इशू है तो मैं बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ये बताया गया और CM की इंस्ट्रक्शन है कि एमरजेंसी में मुफ्त दवाइयाँ मिलनी चाहिए। और जो आपके जो
जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं इंडोर होते हैं वहाँ भी 50 से 60% तक मुफ्त मिलनी चाहिए। उसमें कोई इशू है तो बिल्कुल देखता हूँ। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने तफसील से मुझे बताया कि स्पेशलिस्ट की कमी कहाँ पर है और वो सीरियस किस्म की कमी है, उसको भी हाईलाइट में जाके करूँगा। एक रीज़न आपको बताया कि स्पेशलिस्ट इन इलाकों में आते नहीं हैं, बट डेफिनेटली उसका कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिंड दादर खां के हॉस्पिटल में अगर एनेस्थेटिस्ट नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो वहाँ पर जब कोई पेशेंट आता है तो उसको अगर कहा जाए कि तुम जेलम चले जाओ, तो ज़ाहिर है उसने फिर बुरा भलाई कहना ना रियासत को और गवर्नमेंट को। उसका तो इशू नहीं है अगर एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो उसको हल करने की इंशाल्लाह डेफिनेटली कोशिश करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? डॉक्टर साहब ने आपको अप्रिशिएट कर दिया है, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो डीसी साहब चूँकि नए आए हैं तो भी ये कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, और कुछ सबरात भी आवाम को मिल रहे हैं। अभी मिसाइल तो आपने सुन ली और बयान भी कर दिए, तो मुनासिब तो ये था कि जब आपकी मीटिंग्स कंप्लीट हो जाती दैन हमें 15-20 मिनट आप दे देते, उसमें हम भी आवाम की सिफारिशात आपको अभी शेयर कर, अभी अंदर बैठे हुए हैं आप, चूँकि कंटिन्यू शाम तक आपने जाना, कोई ऐसी बात आप बताएं। सर मैं समझता हूँ कि हमारे जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं ना, हेल्थ, रेवेन्यू और पुलिस, ये सर बराह रास्त आवाम को मुतासर भी करते हैं और उनके लिए फ़ायदा सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट। जी। तो इस पे सर अब मेरी रिक्वेस्ट ही है, मैं अभी चूँकि आप ऑलरेडी ब्रीफिंग लेंगे, शाम तक आपकी उनके साथ मीटिंग्स हैं, तो इन 3 चीज़ों को प्लीज़ ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, और उसकी छानबीन तो फिर आपने ही करनी है। बस मेरा यही है सर। जेलम में पिछले कम अज़ कम 8 माह से RTA सेक्रेटरी तैनात नहीं है। जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त 350 रुपये लीटर पेट्रोल था, और जो उस वक्त किराए थे अल्हम्दुलिल्लाह जेल में आज भी वही वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह इसके मतलब नहीं आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया कि वो ठीक है। बिल्कुल सही बात, अल्लाह का शुक्र तो क्यों अदा कर दे? अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहे हैं कि ये हुकूमत का मतलब पेट्रोलियम के रेट जो है वो 250 रुपये आ गए। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि अभी देख लेते हैं कि RTA का सेक्रेटरी यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। ये शायद है पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैं अभी तक गया हूँ कि जहाँ पर सेक्रेटरी RTA ने देख लेते हैं उसको। आपके बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। PTI दौर में शुरू होने वाला ट्रामा सेंटर अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। शुक्र है कोई शायद होना शुरू की थी यार। 50% मुकम्मल की तो उसके बाद बंद आ जाता है। वो ट्रामा सेंटर का DC साहब ने हाईलाइट किया ब्रीफिंग में, उसका मैं नोट किया, मैं जाके देखता हूँ कि उस पर काम क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। कोई जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं उनका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, वो मुकम्मल होने चाहिए। सर जी मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दिया है कि जो MC की दुकानें हैं जिसकी नीलामी अभी तक नहीं हुई, कुछ जगह पर नीलामी हुई है लेकिन वो स्टे में चली गई है, लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो दुकानें गवर्नमेंट ने यानी कि MC ने सील की हुई हैं, वहाँ पर दुकानें हैं जो इंडोर सारी दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पर पूरी तिजारत हो रही है, लेकिन MC को 1 रुपया नहीं मिल रहा, नुकसान दिया जा रहा है। जो आपका अमला है वो वहाँ पर जाते हैं, अपना मंथली वहाँ से वसूल कर लेता है और बाद में कुछ आपने ये आपका पॉइंट DC साहब ने सुन लिया है। आई एम श्योर इन्होंने हल करना है और ये उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे। और ये अच्छी बात, मतलब आपको तसल्ली इसलिए खुशी भी होगी कि वो खुद भी साथ खड़े हैं, और मैंने भी उन्हीं को बताना है, लेकिन सिर्फ बता के भूल नहीं जाना, उसको मैं चेक भी रखूँगा। और आपने जो बताया यकीनन लम्हा फिक्री ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर कि उस पर जरूर सर खुद भी विजिट कर रहे थे अपने अमले के साथ, अवामी मिसाइल के लिए एक्शन ले रहे हैं। अभी मतलब माशाल्लाह इनके साथ तावन कर रहे हैं, चले जहाँ तक नहीं जी। आपने जो मुझे खुशी ये है कि आप सारे के सारे मुझे पॉजिटिव माइंडेड लगते हैं। आपने जो निशानदेही पॉइंट्स के मसाइल की भी है, वो भी आपने इस तरीके से किया है कि मसला भी बयान हो जाए और उसमें किसी किस्म की कोई बेजा तनकीद ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे आपको मैंने कहा, इन्होंने खान साहब ने सही फरमाया, जेल में हमने ज़िंदगी के जो ना अपने बड़े टाइम गुजारा हुआ है, बड़े मज़ेदार गुजारा हुआ है, और मुझे यहाँ पर पता है कि कहाँ से कौन सी मज़े की खाने की चीज़ मिलती है। मछली। मैं एक निशानदेही करना चाहता हूँ जी जिला पंजाब साहबा बहुत अच्छे काम कर रही है माशाल्लाह, लेकिन उनके अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं। मसलन जिस तरह 37,000 रुपये मंथली जो है ना, कम से कम जो है वो माना सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ये आपके सामने वो सरकारी महकमा है, वहाँ पे 32,000 रुपये माना। कौन सा महकमा? डिफेंस के जो DHQ में सफाई वाले हैं जो आउटसोर्स हैं उनको 30,000। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल हुए हैं, जो स्कूल आउटसोर्स हुए हैं सरकारी, वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको 8 से 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। इसी तरह जो सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं, अभी चंद दिन पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुदकुशी कर ली घरेलू हालात से तंग आके, क्योंकि उनको भी जो तनख्वाह मिलती है गार्ड को वो 20,000 रुपये मिल रही है। तो ये सर बड़ा आपका जो ना इसमें 2 पॉइंट है। जहाँ तक सरकारी महकमों का तल्लक है उसमें तो हर सूरत मिनिमम वेज को
उसके ऊपर अमल होना चाहिए, उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। और बाय एंड लार्ज होता भी है, आपने जो सिविल डिफेंस का जिक्र किया मैं चेक कर लेता हूँ, जो प्राइवेट अदारे हैं होना उनको भी चाहिए, लेकिन चूँकि वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट का जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है या मुतल्लिका महकमे के उनको अंदर मैं ये बता रहा था कि उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि मज़दूर की कम से कम उजरत मिले। आपने इसमें पॉइंट एक हाईलाइट किया है बेसिकली इसका जो सरकारी स्कूल आउटसोर्स हुए हैं ना, अच्छा आउटसोर्स का नहीं, वहाँ पे जो अच्छा आउटसोर्स का वहाँ पे भी आउटसोर्स है ना सफाई वाले। मैं आउटसोर्स का आपको एक वजह बताऊँ, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये अभी स्कूल चूँकि गवर्नमेंट ने अभी आउटसोर्स किए हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये स्कीम कामयाब हो। उसमें होता ये है कि पहले गवर्नमेंट इन स्कूल के एक बच्चे का जिसने आउटसोर्स स्कूल लिया 800 रुपया देती थी, अभी गवर्नमेंट ने 1500 रुपया कर दिया। तो अभी कल मुझे मिनिस्टर एजुकेशन मिले थे, वो कह रहे थे इनको हमने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी भी जगह पर ये 8, 10, 12 वाला तो काम नहीं चलना चाहिए। कोशिश करें कि इनकी सैलरीज जो है ना मिनिमम वेज के मुताबिक आएँ, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने फ़िक्स कर दिया है कि 18 या 20 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट नहीं, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने लिमिट रखी है जब तक वहाँ देखिए ये भी इफेक्ट है ना। एक स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चों के लेट से अगर उसको 1500 रुपये मिलते हैं तो उसका मतलब है कि उसको एक महीने के कितने रुपए मिले, लाख रुपए मिले ना। तो अगर उसने वहाँ अपने जो ऑर्डर है उनकी नहीं वो नहीं कह रहा, देखिए एक सिस्टम आपने चलाना है। अगर उसने 2 टीचर रखे हैं, अगर 40 हज़ार 2 टीचरों को तनख्वाह देगा तो 80 इसमें लग गया, बिजली का बिल उसके अलावा है, तो उसको को अपने इंसेंटिव पे तो देना ना। बट जो ये सिस्टम कामयाब होगा तो गवर्नमेंट अगर आज 18 से 20 की है तो गवर्नमेंट इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी करेगी। अदरवाइज़ ये लोग आउटसोर्स वाले जो है ना फिर छोड़ देंगे, वो कहेंगे हमें ये वारा ही नहीं खाता। आपने सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट करना है, लेकिन वो 8, 10, 12 वाला काम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, वो तो बिल्कुल ही ज़्यादती है। और ये भी गवर्नमेंट ने उसमें कहा है कि ये भी कोई तरीका नहीं है बाकी एक टीचर रख ले और वो एक टीचर जो है ना 70 बंदों को पढ़ा रहा है। अंदर मैंने CEO एजुकेशन को यही कहा है कि उन स्कूलों की मॉनिटरिंग करें ताकि पता लगे कि आउटसोर्सिंग का कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। तहसील ऑफिस में करप्शन का बाजार गर्म है, 1% कमीशन ली जाती है, जो नहीं देता खातून बुजुर्ग उनको जलील हार किया जाता है। मुतअद्दिद दफ़ा हम इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं, DC साहिबान को भी बताया, पुराने DC साहब थे, मैडम थे, उनको भी बताया गया, लेकिन किसी किस्म का कार्रवाई नहीं हो रही। जो तहसीलदार साहब उनको चेंज कर दिया जाता है, टाउट रखे हुए हैं, टाउट तब्दील नहीं हो रहे, 3-3, 4-4 टाउट तहसील दफ्तर में है और 1% मिनिमम वो जो रिश्वत की मद में कमीशन लेते हैं और फिर रजिस्ट्री करते हैं। सर इस हवाले से आप देख लीजिए ये आपने तो 6 माह से इतराज़ दी है तहसीलदार ऑफिस को, ठीक है, अभी तक निशानदेही नहीं होती। मेरे पास मैं अर्ज करता हूँ, जो मेरे पास सिर्फ तशरीफ़ लाते हैं ना, हमने सिर्फ एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है कंप्लेंट्स का। कंप्लेनेंट जो जब से मैं आया हूँ कॉल जाती है, हम उसको पर्सनली फॉलोअप करते हैं और वीकली रिव्यू करते हैं। जो बात भाई फरमा रहे थे कि तहसील ऑफिस में है सर, हम सारे जो हैं रजिस्ट्री मुहर्रान पटवारीज को मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमने मैकेनिज़्म बनाया है, उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, पीड़ा भी हो रहा है सर। उन सबको हम चीफ सेक्रेटरी की भी हिदायत है कि सबको चेंज कर रहे हैं सर। अब मैक्सिमम चूँकि हमारे पास स्टाफ यही है, बेहतर स्टाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो उसी से हमने उसमें सिर्फ एक काम करें। आप नौजवान हैं, आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें सिर्फ एक काम करें, अगर आपको किसी के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि शायद आपके लिए पब्लिकली देना वो मुनासिब ना हो, आप जो आपको सब प्रूफ हैं ये डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको ला के ज़रूर दें और उस पर यकीनन ये कार्रवाई करेंगे। बेशक अपना नाम ना लिखें, आप ये ना लिखें, अगर लिखना चाहते हैं 100 दफ़ा लिखें, लेकिन अगर आप उनको एक प्रूफ देते हैं वो अपने तौर पे उसकी तहकीक भी कराएंगे और उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे। सर ये सवाल है कि जैसे हमारा ये है कि लीला रोड पे आप कर रहे हैं काम, पहले जो फंड ज़ाया हुआ है उस पर कोई इंक्वायरी कर रहे हैं? नहीं, ज़ाया को नहीं हुआ, होता पता क्या है, मैंने अभी तक यही पूछा उनको, फंड इनको मिले कम है। फिर उसके ऊपर FW ने थोड़ा सा अभी तक काम रोका, वो कहते हैं जी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो रेट और था, अभी हमारी पेंडिंग पेमेंट पड़ी हुई है। बट उसके बावजूद मैं DC साहब से डिस्कस अभी करता हूँ, मेरे जहन में एक है इस चीज़ को देखने के लिए कि यहाँ पर जो अभी तक काम हुआ है चाहे थोड़ा हुआ है वो फंड सही यूटिलाइज हुए हैं कि नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को यहाँ पर मैं भिजवाता हूँ, वो खुद वो करके देखेंगे। सर बहुत मेहरबानी। आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं सर जी, आखिरी करें। हमारा सबसे मशहूर शहर है जेलम का कीवड़ा, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, हमारा साल्ट रेंज एरिया है वो, वहाँ पर नमक की आप वहाँ के हैं?
सर मैं वहाँ का नहीं हूँ, लेकिन हमें नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ कल मैंने जाना है उधर। बहुत बुरा हालात है, आप देख रहे हो, बहुत बुरा हालात, कल देख लेंगे जाके इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि सरकारी रेट तो लगे होते हैं, मतलब आप बाज़ार का अभी भी दौरा कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो उस रेट पे नहीं मिली जा रही। गोश्त है अभी सस्ता भी हुआ है, लेकिन एक ही मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के रेट लगे हुए हैं, किसी ने 420, किसी ने 450, इस तरह के। कौन सा गोश्त, बड़ा छोटा? छोटा इसी टाइप के जितने मुर्गे का। हाँ, तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम नहीं है। मुख्तलिफ आप मंडियों का दौरा कर ले, सब्ज़ी टमाटर कुछ ने रेट कुछ लगाया हुआ है, कुछ का कुछ है, तो इस चीज़ों को भी चाहिए कि इस चीज़ में भी और दूसरा डीसी साहब के नोटिस में एक था कि कब्रिस्तान में पानी वाला इशू, वो तो ज़िला कौंसल साहब ने भी देखा है, विज़िट भी किया है, लेकिन ताहाल कब्रिस्तान में वो एक इशू है। कौन सा कब्रिस्तान? ये बुमला में जो है ना पानी। नहीं, मैं सर बताऊँ, मेरे पास तशरीफ़ लाए थे चंद हफ्ते पहले, उसी दिन मैंने बंदे भिजवाए, उसी दिन विज़िट करके आए। उसकी सर परमानेंट स्कीम बननी है जो लेटर ऑन बनेगी, लेकिन उसकी जो मिनिमम हम कर सकते हैं एक छोटी स्कीम वो बनवा दी है, वो मैंने अप्रूवल भी दे दी है। और वीकली वो जा कर के जो इनकी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस है वो कर रहे हैं। जो पानी है वो गलियों से लोगों के इस्तेमाल में ज़ाहिर है वहीं से आ रहा है कब्रिस्तान, उसको भी हम नहीं रोक रहे, लेकिन हमने उसको अल्टरनेट रास्ता दे दिया हो। चलिए सर, कोशिश कीजिएगा जब आपको कंप्लीट हो जाता है कोई काला गुजरा मौका दे। और ये मीडिया के जनाब आप जाके ना काला सफाई नहीं हो रही, इंतजाम मेहरबानी जनाब, खान साहब शुक्रिया।